तो गाइस अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर है निफ्टी जो कि चल रहा है 24,660 के आसपास। और अगर मैं अपना कॉल ऑप्शन के बारे में बात करूं तो पहले मैं इसका 650 एट द मनी का एक कॉल ऑप्शन मैं बाइंग के लिए लगाता हूं। तो ये है इसका एक कॉल ऑप्शन जिसकी एक्सपायरी है 15 मई। एंड जो स्ट्राइक प्राइस है वो है, बाय किया है मैंने 15 मई, इसकी एक्सपायरी है। स्ट्राइक प्राइस है 24,650। निफ्टी भी चल रहा है उसके आसपास ही, कॉल ऑप्शन है, एक लॉट है और उसका प्राइस चल रहा है 98। और अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी का जो लॉट साइज होता है उसके अंदर 75 शेयर्स आते हैं। तो यानी कि अगर आप इस लॉट को बाय करेंगे तो इसका मतलब यह है कि आप निफ्टी के 75 शेयर बाय कर रहे हैं। तो 98 मल्टीप्लाई बाय 75, तो आपको पे करना पड़ेगा 7,358, जो कि आपका मैक्सिमम लॉस होगा अगर आप एक कॉल ऑप्शन को बाय करते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट होगा गाइस 24,650 प्लस 98, तो हो जाएगा वो 24,748। तो ये आपका होगा ब्रेक इवन पॉइंट। इसके ऊपर अगर मार्केट जाएगा तभी आपको प्रॉफिट होगा, अदरवाइज आपको प्रॉफिट नहीं होगा। अगर मार्केट 25 मई को, यानी कि 25 मई तक अगर वहां जाता है तब, अगर उससे पहले ही चला जाता है, आज ही चला जाता है इससे ऊपर, तो आपको ऑफ कोर्स प्रॉफिट हो ही जाएगा। बट आपको पता होना चाहिए कि ऑन एक्सपायरी इसकी क्या वैल्यू रहेगी। यानी कि इसका मतलब यह है कि आपके पास जो एसेट पड़ी हुई है, यानी कि जो आपके पास कॉल ऑप्शन है, उसकी एक्चुअल में वर्थ कितनी है। जैसे कि अभी जो एक्चुअल में वर्थ इसकी दिखा रहा है वो दिखा रहा है 98, बट ये एक एट द मनी कॉन्ट्रैक्ट है तो इसके अंदर कोई इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं है, ये ओनली टाइम वैल्यू है। तो जैसे जैसे 15 में आएगी ये वैल्यू हो जाएगी 0। तो यानी कि इस कॉन्ट्रैक्ट की अभी जो वैल्यू है वो है 0। जैसे जैसे टाइम पास होगा ये 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर मैं इंट्रेंसिक वैल्यू, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जरूर निकालें। बात करते हैं गाइस इसके पे ऑफ ग्राफ की। पे ऑफ ग्राफ में देखेंगे तो ये इसका पे ऑफ ग्राफ है, लिमिटेड लॉस है जो कि आपका 7,000 एक्सपायरी डेट में देखें तो 7,358, और प्रॉफिट हो जाएगा जब मार्केट ऊपर जाएगी तो यहाँ से आपको, ठीक है। बट इसके अंदर जो मेन चीज है वो है ग्रीक्स। तो ग्रीक्स कैसे अपना रोल प्ले करते हैं, यानी कि मतलब क्या होता है गाइस ग्रीक्स का, कि एक तो जो अंडरलाइन होगा, मान लो आपने निफ्टी बाय कर लिया तो निफ्टी ऊपर जाएगा आपको प्रॉफिट होगा, निफ्टी नीचे जाएगा आपको लॉस लगेगा। सेकंड ये होगा कि अगर निफ्टी कल इधर ही ओपन हुआ, यानी 24,665 पर आज क्लोज होकर कल भी इतने पर ही ओपन हुआ, तो आपको कोई ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, क्योंकि आपने एक अंडरलाइन एसेट बाय किया है। बट अगर आप वहीं पर ऑप्शन बाय करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि ये कल अगर मार्केट मूव नहीं करेगा तो ये यहीं पर ही खुलेगा। इसमें से जो इसके जो ग्रीक्स होते हैं, जो होते हैं डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा, ये अपना रोल प्ले करेंगे और इसके हिसाब से डिसाइड होगा कि कल इसकी ओपनिंग क्या होगी इसके ऑप्शन प्राइस की। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो डीके दिखा रहा है 3,473, और अगर आप, मैं इसमें लॉट साइज वगैरह हटा दूं तो ये दिखा रहा है 47। यानी कि ये जो प्रीमियम आप देख रहे हैं इसके अंदर से 47 रुपीज कल माइनस हो जाएंगे अगर मार्केट यहीं पर ओपन हुआ। तो ऐसा इसलिए हुआ गाइस क्योंकि इसकी एक्सपायरी बहुत ही नियर है, यानी कि 15 में और आज 14 में है, तो इधर तो थीटा बहुत तेजी से गिरता है इन एंड ऑफ द डेज में। तो यहाँ पर देखेंगे तो डीके जाएगा 47, यानी कि अगर आप इस ऑप्शन को यहाँ पर सेल कर देते हैं और अगर मार्केट यहीं पर ओपन होती है कल 24,660 पर, तो आपको ये सीधा हाफ प्राइस पे मिलेगा, यानी कि आपको 50 मल्टीप्लाई बाय 70, आपको ऑलमोस्ट यहाँ पर 3,500 के आसपास आ ही जाएंगे। तो इस तरह से आप ग्रीक्स का इस्तेमाल करके आप ट्रेडिंग कर सकते हैं गाइस। तो ये तो था हमारा थीटा। अगर मैं डेल्टा की बात करूं तो एट द मनी पर डेल्टा है 0.5, क्योंकि मैंने एट द मनी की स्ट्राइक ली है तो डेल्टा है 0.5। इसका मतलब ये है कि अंडरलाइन जितना मूव करेगा उसका हाफ ये मूव करेगा। यानी कि अगर निफ्टी यहाँ पर 24,660 से 70 हो जाता है तो 10 पॉइंट इंक्रीजमेंट हुआ, तो यहाँ पर इसके ऑप्शन प्राइस में 5 पॉइंट का इंक्रीमेंट होगा। और अगर ऐसे ही डिक्रीज हुआ तो 5 पॉइंट से डिक्रीज हो जाएगा। तो ये बात हुई गाइस डेल्टा और डीके की। अगर मैं गामा की बात करूं तो वो भी काफी हाई है इधर 0.016, यानी कि अगर मार्केट यहाँ से 100 पॉइंट डाउन हुई तो यहाँ से इसका डेल्टा 1.6, यानी कि ऑलमोस्ट 35 ही रह जाएगा इधर। अगर मैं करके भी दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर अगर मैं डाउन कर देता हूँ मार्केट 70, तो देखा 36 हो गया।
देखा गाइस किस तरह से इसका डेल्टा 36 हो गया। अगर मैं फिर दोबारा से 100 पॉइंट डाउन कर दूं, यानी कि मेरे को स्ट्राइक प्राइस को ऊपर करना पड़ेगा, 95 कर दूं, तो फिर दोबारा से 17 पॉइंट देखे इसमें कैसे माइनस हो गए। तो इस तरह से गाइस इसका गामा अपना रोल प्ले करेगा। तो गामा को भी वॉच कर लें कि क्या चल रहा है। गामा ऐसा तो नहीं है कि गामा आपका गेम ही ओवर कर दे। और एक चीज का ध्यान रखें गाइस, एक्सपायरी डेट पे तो वैसे भी गामा काफी हाई हो जाता है। तो एक्सपायरी डेट के आसपास, यानी कि 3 डेज लगा लें आप, 3 डेज के अंदर अंदर आप थीटा को प्ले करें, ना कि गामा को। तो ये तो था गाइस कॉल ऑप्शन। अब इसमें तो इतना ही है गाइस। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पुट ऑप्शन के बारे में बताऊंगा। तो या फिर एक काम करते हैं, पुट ऑप्शन भी सेम ऐसे ही वर्क करेगा। अब हम नेक्स्ट में, ये थी हमारी सिंगल लेग स्ट्रेटजी। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डबल लेग स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।